हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सृष्टि है एंड आई एम अ सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर फ्रॉम एनएसडीसी। इस वीडियो में क्लास 9th एंड 10th का जो सेकेंडरी स्कूल करिकुलम है विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीबीएसई, आई एम डिस्कसिंग दैट 2024-25 बिकॉज द सेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम April 1। तो कैसे पढ़ाना है, क्या क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं 9th एंड 10th क्लास में, दैट इज व्हाट वी आर गोना सी इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल करिकुलम के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स देख सकते हैं, तो एक दो पॉइंटर्स जैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट है प्रोवाइड एम्पल स्कोप फॉर होलिस्टिक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड है एम्फसाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट रादर देन रोट लर्निंग बाय हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये करिकुलम क्या स्ट्राइव करता है, क्या अचीव करने को स्ट्राइव करता है कि हॉलिस्टिक बच्चों का डेवलपमेंट हो, फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सोशल डेवलपमेंट उनका हो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बच्चे सीखें, राइट, द एक्टिविटीज, द मेथड्स, द कॉन्सेप्ट्स। जनरल एंड स्पेसिफिक टीचिंग एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स एनलिस्ट किए जाएं सो दैट आपकी जो लर्निंग है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो। कॉम्पिटेंसी मतलब किसी काम को आप कितने स्किलफुली कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज। तो करिकुलम बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी नॉलेज एंड स्किल्स विच व्हाट वी आर इम्पार्टिंग टू आवर स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बाय एनकरेजिंग वैल्यू बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज। तो कई सारी एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर होंगी दैट विल एनकरेज वैल्यूज इन चिल्ड्रन। तो इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस एंटायर स्कूल करिकुलम। अब आगे देखते हैं। इस पेज पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देखिए, पहला देखिए लैंग्वेज 1, दूसरा देखिए लैंग्वेज 2, फिर सोशल साइंस आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, साइंस आ जाता है। तो ये 5 चीज़ें तो कंपलसरी है। देन स्किल बेस्ड सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है, या तो आप स्किल ले लो या फिर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर लो, वो ऑप्शनल है। लैंग्वेज 3 जो है दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट एजुकेशन, ये तीनों जो है कंपलसरी है, लेकिन इसमें स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट होता है, तो इंटरनली मार्क्स जो है इसमें लगते हैं। लैंग्वेजेस में अगर मैं बात करूँ सीरियल नंबर 1 की, तो लैंग्वेजेस में यू विल हैव हिंदी, इंग्लिश एंड 38 अदर लैंग्वेजेस। सिमिलरली इन सोशल साइंस यू विल हैव ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जो 9th 10th के बच्चों को पढ़ना ही है। साइंस में यू विल हैव बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, साइंस में इट सीक्स टू एक्सप्लेन द रूल्स दैट गवर्न द नेचुरल फिनोमिना थ्रू साइंटिफिक मेथड्स. The focus is on knowledge and skills to develop a scientific temper and to use and apply scientific knowledge for improving the quality of life. तो कोई भी सब्जेक्ट हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, why are we teaching them? So that they can apply the scientific knowledge for improving their life and also उनका जो साइंटिफिक टेम्पर है वो डेवलप हो। इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से करिकुलम जो है डिज़ाइन किया गया। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उस पर दो पार्ट्स हो जाते हैं आपके। मैथ्स का एक बेसिक रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है। तो बच्चा बेसिक या स्टैंडर्ड में से कोई भी एक मैथमेटिक्स का डायमेंशन जो है चूज कर सकता है। देन इज स्किल इलेक्टिव्स। अब क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। 6th से ही शुरू हो जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 to 8 पे उसको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को स्किल सब्जेक्ट का। 9th ऑनवर्ड्स ही विल हैव कंप्लीट ग्रिप ओवर वन स्किल सब्जेक्ट जो वो चूज करेंगे अपने पूरे साल में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो ये सारे स्किल सब्जेक्ट्स आपके NSQF के अंडर आते हैं। कौन कौन से स्किल सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, तो बने रहिए। आगे देखिए आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन मतलब आर्ट एजुकेशन अब इंटीग्रेट किया जा रहा है सो दैट जो क्यूरियोसिटी है, जो क्रिएटिविटी है वो बच्चों में डेवलप हो। तो इसीलिए जो नॉर्मल एजुकेशन है उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन करना है। देन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्या होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस, बच्चे हेल्थ की इंपॉर्टेंस, वेलबींग की इंपॉर्टेंस समझे क्लास में, स्कूल में, और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। वर्क एक्सपीरियंस में आपका क्या आ जाएगा, इट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम, और वो भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में सब्स्यूम्ड है, और उसके भी मार्क्स जो है इंटरनल ही लगेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1.4, इंटीग्रेटिंग ऑल एरियाज ऑफ लर्निंग। तो बच्चे को आप कुछ भी सिखा रहे हो, जैसे पूरा साल बच्चा पढ़ रहा है 9th 10th में, तो उसको सारे एरियाज को इंटीग्रेट करना है उसकी पढ़ाई में। उसकी जो नॉलेज है, स्किल है, जो डेवलपमेंट है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, that should be in such a way that he or she is able to find a connect between all the subjects that he or she is studying. एक कनेक्शन बनना ज़रूरी है, उस तरीके से हमें उनको डेवलप करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम पे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है स्कूल करिकुलम कमेटी का। उसमें बताया हुआ है कि कैसे आप, हाउ यू गोइंग टू फॉर्म अ कमिटी इन योर स्कूल, कौन कौन से टीचर्स होने चाहिए, फ्रॉम विच एरियाज एंड व्हाट यू सपोज टू डू। तो वो आपका जॉब, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे लिखा हुआ है। 2.2 इज पेडागोजिकल लीडरशिप। पेडागोजिकल लीडरशिप मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड ऑफ स्कूल्स हैं,
यू नो व्हाट आर देयर प्राइमरी ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस करिकुलम, वो बताया गया। तो यहाँ पर 9 पॉइंट्स दिए गए। एज प्रिंसिपल्स एज हेड ऑफ स्कूल्स आपको क्या करना है, लीड गाइड एंड सपोर्ट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस इन द स्कूल बाय फोकसिंग ऑन क्लासरूम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लासरूम के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, दैट नीड्स टू बी एंश्योर्ड बाय द प्रिंसिपल, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों जो अपने बेस्ट ऑप्टिमम बेस्ट पे परफॉर्म कर सकें। सेकेंड इज directing the entire focus of all school activities towards the students learning and acquiring of necessary competencies। तो जो भी एक्टिविटी स्कूल करा रही है उससे बच्चे का कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंसी जो है मैप होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, ठीक है, कुछ उसको नॉलेज एंड स्किल्स अक्वायर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रिपेयर एनुअल पेडागोजिकल प्लान ऑफ द स्कूल। तो एज प्रिंसिपल्स यू हैव टू प्रिपेयर एन एनुअल पेडागोजिकल प्लान कि आप जो भी करिकुलम के एस्पेक्ट्स है, हाउ मच टाइम यू आर एलोकेटिंग टू ईच एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ पेडागोजिकल प्लान। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एज अ प्रिंसिपल, बट यू हैव टू क्रिएट एन एनुअल पेडागोजिकल प्लान। फोर्थ इज प्रमोट इनोवेटिव पेडागोजी। पेडागोजी मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इनोवेशन लाना है। इनोवेशन कैसे लाना है, वी नीड टू इंटीग्रेट आर्ट, वी नीड टू इंटीग्रेट स्पोर्ट्स, और हमें ICT को भी इंटीग्रेट करना है, विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एक्टिव मेथड्स, एक्सपीरियंशिंग लर्निंग मेथड्स से हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। वी हैव टू इंश्योर जॉयफुल लर्निंग, डेवलप स्कूल स्पेसिफिक रिसोर्सेज, वी हैव टू बी अपडेटेड विद न्यू आइडियाज़, न्यू टूल्स जो कि एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं एट अ ग्लोबल लेवल। वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर स्कूल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट है, 9th पॉइंट है, by arranging for discussions with principals of such schools or through observation visits of teachers to other schools। तो अगर एक क्लस्टर में, एक एरिया में बहुत सारे स्कूल्स है, तो टीचर्स दे कैन प्लान सम ऑब्जर्वेशन विजिट, जहाँ पे वो अपने सब्जेक्ट को ही दूसरे टीचर्स दूसरे स्कूल में कैसा पढ़ा रहे हैं, व्हाट आर देयर फैसिलिटेशन टेक्निक्स, व्हाट आर देयर स्ट्रैटेजीज टू टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम, वी कैन ऑलवेज लर्न न्यू वेज ऑफ टीचिंग द सेम ओल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो एक इनोवेशन लेके आता है क्लासरूम में, एक फ्रेशनेस लेके आता है। पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, टीचर्स को क्या करना है उसके लिए भी एक पैराग्राफ है। तो अगर आप टीचर है, इफ यू आर अ फैसिलिटेटर, इफ यू आर अ ट्रेनर, यू शुड रीड दिस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मतलब लर्निंग ऐसी जो जिससे कॉम्पिटेंसी बने। कॉम्पिटेंसी क्या है कि आप किसी काम को कितना स्किलफुली कर रहे हो, ठीक है, कितने अच्छे से उस काम को कर रहे हो। लेसन प्लान्स बनाने पे फोकस किया जाएगा। लेसन प्लान कैसे बनाना है, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स यू हैव टू राइट डाउन, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज यू हैव टू प्लान आउट, ग्रुप एक्टिविटीज, मेथोडोलॉजी क्या होगी, एक्सपेरिमेंट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग वी हैव टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑफ दैट। इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज करना है, बिकॉज अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक करिकुला एंड वोकेशनल का थोड़ा सा मर्ज करना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू हैव अ वेरी रिजिड सेपरेशन बिटवीन दीज टू। सो इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज होना जरूरी है। इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ स्किल वैल्यूज, जेंडर सेंसिटिविटी पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं ऑलरेडी CBSE वेबसाइट पे दैट यू कैन यूज and implement in your school. Resources including ICT, assessment items for measuring the attainment of learning outcomes, feedback देना, remedial teaching plan and inclusive practices. तो all of these resources are available on the CBSE website. बहुत सारे handbooks हैं, teacher manuals हैं, facilitator manual है, स्कूल के लिए मैनुअल है, प्रिंसिपल्स के लिए मैनुअल्स है। यू कैन ऑलवेज फॉलो दोज ऑन द CBSE वेबसाइट एंड इम्प्लीमेंट दैट इन योर लर्निंग एनवायरमेंट। तो क्लासरूम एंड स्कूल एनवायरमेंट पे यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है। तो एज स्टूडेंट्स भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा कि आर्ट एजुकेशन, आर्ट बेस्ड इंटीग्रेशन भी होने वाला है। यहाँ पर 2.9 एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 21st सेंचुरी स्किल्स, ये भी सिखाने हैं बच्चों को। एंड एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो 21st सेंचुरी स्किल्स आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होता है। 21st सेंचुरी स्किल्स इज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। लाइफ स्किल्स में क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप सीखना, इनिशिएटिव लेना, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ अवेयरनेस। ये सारी स्किल्स कौन सी हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स। इसके लिए भी एक प्रॉपर हैंडबुक इज देयर ऑन द CBSE वेबसाइट। सो आई शेयर अ लिंक इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे रेफर करना, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया, तो द नीड ऑफ द आवर इज दैट स्कूल्स मस्ट फोकस ऑन एनहांसिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल एडल्ट लाइफ इन द 21st सेंचुरी। आज के ज़माने में AI है, मशीन लर्निंग है, टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, everything is on the cloud server. So how do we manage ourselves, how do we keep ourselves aware, and how do we keep ourselves innovative, fresh and creative by having these 21st century skills? That is why it is important. Inclusive education important है, taking into account people from different backgrounds. बच्चे तो हर background से, हर area of life से आते हैं स्कूल के अंदर. So we need to make the learning more inclusive so that no children feels left out in the classroom. तो वो किसका, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफ एंड फैकल्टी मेंबर्स का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आगे देखिए यहाँ पे
कंपलसरी में क्या आ जाता है, लैंग्वेज 1 हिंदी कोर्स ए कोर्स बी या इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर हो गया या इंग्लिश कम्युनिकेटिव हो गया, ठीक है। लैंग्वेज 2 में आपका आ जाता है एनी वन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो फिर सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो गया। थर्ड इज योर मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स, वो आप चूज़ कर सकते हैं ग्रुप A1 में से। फोर्थ इज योर साइंस विच इज़ कंपलसरी, सोशल साइंस इज कंपलसरी। ऑप्शनल में आपका क्या आता है, स्किल सब्जेक्ट आता है, जो ग्रुप S का जो लिस्ट नीचे दिया हुआ है उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पर्टिकुलर स्कूल में जो भी स्किल सब्जेक्ट चल रहा है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज 3 भी ऑप्शनल है। इंटरनल असेसमेंट आपका आर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो टेबल दिया हुआ है ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत दिया हुआ है। जो कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज दे कैन रेफर, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दे कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर टेबल। आई मीन टीचर्स एंड एजुकेटर्स फॉर CWSM दे कैन रेफर टू दिस टेबल इफ दे वांट टू नो अबाउट द करिकुलम फॉर देम। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लेवल पे लैंग्वेजेस का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश तो हम जानते ही हैं, उर्दू पंजाबी बंगाली, बट यहाँ पे पूरे कितने लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, 38 लैंग्वेजेस, 38 भाषाओं का पूरा लिस्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी। फिर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया ग्रुप A1 में, जिसमें आपका मैथ्स स्टैंडर्ड, मैथ्स बेसिक्स, SST एंड साइंस आ जाता है, ठीक है। थ्योरी कितना है, टाइम कितना है, इंटरनल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर है, कितने घंटे का पेपर है, थ्योरी में कितने नंबर है, इंटरनल कितने का है, टोटल नंबर 100 है, तो वो पूरा डिवीजन यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है। A2 ग्रुप में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी लिस्ट दी हुई है, थ्योरी मार्क्स, टाइम इन आवर्स, इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल एंड टोटल मार्क्स। तो काफ़ी आराम से इसको यहाँ से रेफर किया जा सकता है, जो भी यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट लगी है। फिर आ जाते हैं स्किल सब्जेक्ट, जो कि ग्रुप S है। अब स्किल सब्जेक्ट में देखिए यहाँ कितने स्किल सब्जेक्ट है, 22 स्किल सब्जेक्ट्स है, 22। तो 22 स्किल सब्जेक्ट्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, 50 इज फॉर थ्योरी एंड 50 इज फॉर प्रैक्टिकल, टोटल 100, 50-50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है, जो स्किल सब्जेक्ट का कोड है वो दिया हुआ है, स्किल का सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, जैसे रिटेल है, IT है, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, और किस जॉब रोल के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चे को वो भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटेल पढ़ा रहे हैं तो आप किस जॉब के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं, अंडर NSQ स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट। तो बच्चा जो है 12th के बाद जाके स्टोर ऑपरेशंस का जॉब भी कर सकता है इफ़ ही वांट्स, यस। ब्यूटी एंड वेलनेस का जैसे देखिए असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का जॉब रोल है, तो यहाँ पर जॉब रोल्स एंड नेम ऑफ द स्किल सब्जेक्ट्स इज गिवन। तो पूरा 22 स्किल सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट है यहाँ पे प्रॉपर, जो इस साल पे आपकी इंप्लीमेंट होगी। इनमें से कोई भी एक स्किल सब्जेक्ट बच्चा जो है चूज करेगा। फिर जो दूसरा टेबल बना हुआ है ये है 6th 7th 8th के लिए। तो 6th 7th 8th के लिए हम 12 डेज का जो वो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है स्किल का। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें आ जाते हैं, 33 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। 33 सब्जेक्ट CBSE ने लॉन्च कर दिए। तो 6th 7th 8th के बच्चे इनमें से कोई सा भी जो जहाँ पर भी जिस भी वोकेशनल एरिया में उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, दे कैन रेफर टू दैट एंड दे कैन स्टडी दैट। तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 marks is for theory and 35 is for practical, and 12 hours is the duration. तो पूरे साल में 12 घंटे जो हैं 12 hours they will be investing in learning one vocational skill out of these 33 subjects, इनमें से किसी भी एक में। तो ये 6 to 8 का सिस्टम है। फिर आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट स्कीम दिया हुआ है, असेसमेंट कैसे करना है। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E, ठीक है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। फिर यहाँ पे मार्क्स रेंज भी दिया हुआ है, बच्चे का 91 to 100 है तो ग्रेड A1, 81 to 90 मार्क्स है A2, 71 to 80 है B1, 61 to 70 है B2, 51 to 60 है C1, 45 to 50 है C2, 33 to 40 है D ग्रेड। तो इस तरीके से ग्रेड्स दिए हुए हैं एज पर द मार्क्स रेंज। दिस इज ऑल्सो वेरी क्वाइट क्लियर। उसके बाद असेसमेंट का दिया हुआ है, इंटरनल असेसमेंट कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो वो आप देख सकते हैं एज अ ट्रेनर, एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, अब जैसे स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ होंगे, तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ होंगे। एक्टिविटीज़ में CBSE कीप्स कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है, रीडिंग वीक है, फास्टेस्ट रीडिंग कॉन्टेस्ट है, आर्यभट्ट गणित चैलेंज है, साइंस एग्जीबिशन है। तो इस तरह की सारी स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है एंड उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, सो व्हाट स्किल्स आर वी इनकलकेटिंग इन चिल्ड्रन, क्रिटिकल स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसी प्रकार से अगर सपोज हम स्वच्छता अभियान का कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग दैट, अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। सो विद एवरी एनरिचमेंट एक्टिविटी वी आर एक्चुअली टारगेटिंग सम स्किल एंड वैल्यूज to be inculcated, to be enhanced in the child. So this is the entire intention behind running these student enrichment activities. ठीक है।
फिर आपके आ जाता है वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स, तो 21st सेंचुरी स्किल्स आ जाते हैं, लाइफ स्किल्स आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वो पूरा आपका मटेरियल भी अवेलेबल है ऑन दी CBSE वेबसाइट। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ NCFF बताया गया 2022। तो जो 2022 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज का जो डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपके स्कूल में इफ़ यू आर ऑफरिंग एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 8 years, फाउंडेशनल स्टेज का अगर आप एजुकेशन ऑफर कर रहे हो अपने स्कूल में, तो यू हैव टू फॉलो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022। सो दैट डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी रेफर्ड एंड द करिकुलम नीड्स टू बी adhered to mandatorily, because अब now there is a new system which says 5+3+3+4 instead of 10+2, वो नहीं है अब 5+3+3+4 है as per the new education policy। ठीक है, तो फाउंडेशनल स्टेजेस का अगर 3 से 8 साल के बच्चों का एजुकेशन आपके स्कूल में है, तो देन यू हैव टू फॉलो द NCFFS 2022 का डॉक्यूमेंट फॉर द फाउंडेशनल स्टेज लर्निंग, फाउंडेशनल स्टेज करिकुलम। ओके, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, असेसमेंट कैसे करना है वो दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंटल डिलेज as teachers, how can we identify if there's any delay with the child and how can we identify their obstacles and their challenges and act accordingly, उसके लिए एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ, तो यू कैन रेफर टू इट। लर्निंग एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम इन द स्कूल, टीचर ओरिएंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग टाइम टू टाइम होती रहती है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स सो दैट दे कंटिन्यूसली अपस्किल देमसेल्व्स टू बी एट द फोर फ्रंट। फिर यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई ऑन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, तो ये डॉक्यूमेंट अभी आया हुआ था पिछले साल NCF का, NCFSC सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए। तो NCF क्या कहता है, गाइडलाइंस में क्या लिखा है, एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द फ्रेमवर्क ताकि हम लर्निंग स्टैंडर्ड्स को एड्रेस कर सके, कंटेंट सिलेक्शन कर सके, पेडागोजी एंड असेसमेंट्स में हम लोग ध्यान दे सकें। सेकेंड इज फैसिलिटेट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह की हमें पेडागोजिकल प्लान्स बनाने हैं, एक्टिविटीज डिसाइड करनी है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज डिसाइड करनी है, दैट एक्चुअली फैसिलिटेट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टॉपिक्स। थर्ड इज एंश्योरिंग क्लियर लर्निंग स्टैंडर्ड्स, लर्निंग स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना, उनको लिखना, लिस्ट डाउन करना एंड टू फॉलो दैट। फोर्थ इज फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिफ्थ इज एम्पावरिंग टीचर्स एंड स्कूल्स, टीचर्स एंड स्कूल्स को एम्पावर करना। सिक्स्थ इज एनकरेज डाइवर्स पेडागोजिकल अप्रोचेस, अलग अलग पढ़ाने के तरीके, प्ले बेस्ड हो गया, एक्सपेरिमेंशियल हो गया, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच हो गया, वी हैव टू एनकरेज दोज काइंड ऑफ पेडागोजिकल मेथड्स इन आर टीचिंग। सेवेंथ इज इंटीग्रेटिंग कल्चरल वैल्यूज इन स्टूडेंट, प्रोमोटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, स्किल सब्जेक्ट्स आ गए हैं तो बच्चों को उसका रेलिवेंस भी साथ साथ बताना जरूरी है, दैट हाउ वी कैन लिंक इट टू द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन। इंटीग्रेटिंग कल्चरल वैल्यूज, इंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी का एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, भाषा के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में अब धीरे धीरे वी विल हैव रिसोर्सेज फॉर ऑल द लैंग्वेजेस वेरी वेरी सून, सो दैट दर इज नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द बेसिस ऑफ की इफ there's a लैंग्वेज कंस्टेंट, अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज वी हैव मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, एनहांस मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लिटरेसी, राइट। देन यू हैव adopting interdisciplinary learning, providing flexibility in secondary stage, introducing interdisciplinary areas of study। तो ये सब NCFSC 2023 की डॉक्यूमेंट में और गाइडलाइंस दिया हुआ है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए क्या करना है, प्रेपरेटरी के लिए क्या करना है, मिडिल स्टेज के लिए क्या करना है और सेकेंडरी स्टेज के लिए क्या करना है, ऑल ऑफ दैट इज मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट फॉर करिकुलम 2024-25। यहाँ पर एडिशनली लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स HPCs। तो प्रोग्रेस कार्ड भी कैसा है, HPC होना चाहिए, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, एज फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल्स बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिलीज, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, फैमिलीज, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बेस्ड ऑन कम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड। बच्चे ने क्या सीखा, क्या करने, मतलब व्हाट ही और शी इज एबल टू डू एंड कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करी, वो पूरा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में आएगा। HPC शुड फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस, कंपैरेटिव प्रोग्रेस का नहीं यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा, फोकस रहेगा बच्चे के इंटरेस्ट पे। प्रोवाइडिंग डिसएग्रीगेटेड रिपोर्टिंग टू अवॉइड कंपैरिजंस विद पीयर्स, तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा आपके HPC के अंदर, प्रोग्रेस कार्ड के अंदर। एंड डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड प्रोटोटाइप्स ऑफ HPC हैव बीन प्रोवाइडेड बाय CBSE फॉर फाउंडेशनल क्लासेस, तो वो भी वहाँ पे दिया हुआ है कि क्या गाइडलाइंस एंड व्हाट इज द रूब्रिक्स एंड गाइडलाइंस। सो विद दिस डॉक्यूमेंट आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, जो कि है करिकुलम सेकेंडरी क्लास का 2024-25 का। तो इसको आप रेफर कीजिए, इसको आप एक बार रीड आउट कीजिए, बिकॉज द सेशन इज स्टार्टिंग and as a student, as a learner, as an educator, as a teacher, as a principal, as a head of school, anything you say, अगर आप teaching system में कहीं पर भी if you are placed, so you can refer to this document very easily. Second video upload करूँगी on 11th and 12th curriculum, that is also released, तो वो भी मैं second video में अभी upload करूँगी। I hope आपको video पसंद आया। If you have any doubts, आप नीचे comments में लिख के मुझे बताइए, I'll be more than happy to
resolve all the queries. Thank you so much and have a good day.